आज क्लास में टॉपिक चलेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। अब प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स में क्या क्या होगा? प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स में क्या क्या होगा? Morphology of flowering plants means study of external features. अब प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स कौन कौन से होंगे? दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इन सभी को एक एक करके यहाँ पर हम इनके एक्सटर्नल स्टडी करेंगे, साथ में इनमें अगर कोई मॉडिफिकेशन होगी उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्लांट्स का, हम ऑलरेडी एक क्लासिफिकेशन कर चुके प्लांट किंगडम में। जब हमने किंगडम प्लांटी बताई थी, वी हैव क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। किस किस पर बेस्ड थी? हैबिट के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो काफी, यानी कि किस सोर्स से न्यूट्रिशन लेंगे, किस तरह से करेंगे, जेरोफिटिक, पैरासिटिक, हमने सारे प्लांट्स को डिस्कस कर चुके थे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हम एपिफिटिक प्लांट्स, हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को डिस्कस किया था। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रूट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले रूट जो है दैट इज अराइज फ्रॉम द रेडिकल। किसका एक्सटेंशन है? अराइज फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल से अराइज होगी, और रेडिकल का एक्सटेंडेड फॉर्म जो है दैट गिव राइज टू रूट। इट मींस एम्ब्रियोनल एक्सिस से दो पार्ट अराइज होंगे, दो चीज एलोंगेट होगी। अपर पार्ट इज एपिकोटाइल, लोअर पार्ट इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल एलोंगेट होगी तो रेडिकल फॉर्म बोलेंगे, एंड रेडिकल वी कॉल द फ्यूचर रूट। फ्यूचर रूट। अब रूट जो है दैट इज अंडरग्राउंड, मोस्टली कैसी होती है? अंडरग्राउंड। और इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? रूट का फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन होगा। इससे अलग कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं। मतलब कैन स्टोर फूड, इट एक्ट एज अ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। पेरिनेटिंग मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट का एरियल पार्ट सारा डैमेज हो जाएगा और सिर्फ रूट पार्ट सरवाइव कर जाएगा, और उसी रूट से क्या डेवलप होगा? पूरा नया प्लांट सीजन में ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब इट इज अ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन। सबसे पहले रूट का हम लोग जो है इसके जोन्स देख लेते हैं। जोन्स ऑफ द रूट, डिफरेंट जोन्स ऑफ रूट। इट मीन्स रूट को अगर हम लोग देखें इसके जोन्स, तो रूट का जो टर्मिनल पार्ट है दैट इज अ कैप और अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। दिस इज रूट कैप। टिप पर क्या होगी? डेड सेल्स की कवरिंग होगी विच इज अ रूट कैप, एंड वी ऑल्सो कॉल इट कैलिप्ट्रा। क्या बोलेंगे इसको? कैलिप्ट्रा बोलेंगे। कैसा होता है? कैप लाइक, यानी कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। बुक में एक वर्ड दिया हुआ है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, तो याद रखना। तो एपेक्स पे क्या होता है? एक थिम्बल, यानी कि टिप पर क्या है? रूट कैप। जस्ट अवे फ्रॉम, स्लाइटली अवे फ्रॉम द रूट कैप इज द मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पर क्या होगी? दिस इज द मेरिस्टेमेटिक जोन। जैसे ही हमने मेरिस्टेमेटिक जोन बोला तो आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स के सारे फीचर्स याद आ जाने चाहिए। इसका मतलब इसके जो सेल्स होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। एपेक्स पर रूट कैप इज प्रेजेंट एट द एपेक्स, जस्ट प्रॉक्सिमल टू द एपेक्स। प्रॉक्सिमल मतलब पहले। डिस्टल जो ग्रोइंग पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज द
डिस्टल पार्ट, ठीक है। और जो ओरिजिनल पॉइंट होता है, प्रीवियस पार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, ओरिजिनल, उसको बोलेंगे जो है वो प्रॉक्सिमल। याद रखना, अगर हम ये बोले प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो ये समझो कि अगर मैं अपना हैंड की बात करूं, तो मेरा जो रिस्ट है या फिस्ट है, मेरे किस पार्ट पर है ये, इट मेरे हैंड की, मेरी आर्म के कौन से पार्ट पर है, डिस्टल पार्ट पर। दिस इज द टिप रीजन। इट मीन जो ग्रोइंग यहाँ पर डिस्टल पार्ट कौन सा होगा, रूट कैप, क्योंकि रूट नीचे को ग्रो करेगी, तो दिस इज द डिस्टल पार्ट। क्लियर। और इसका जो प्रीवियस पार्ट है, अब मेरे हैंड का ये जो है, इसका प्रोक्सिमल पार्ट इज दिस वन एंड द डिस्टल पार्ट इज दिस वन। तो डिस्टल पार्ट पर क्या है, इसके फिस्ट है, और जिसके प्रोक्सिमल पार्ट कहाँ है मेरा, अटैच टू द शोल्डर। सेम इसी तरह से अगर दिस इज द टिप रीजन, तो मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट प्रोक्सिमल टू द रूट कैप, फ्यू मिलीमीटर्स अवे जो है वो क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक जोन होगी। मेरिस्टेमेटिक जोन, जो सेल्स पुराने होते चले जाएंगे, दे गेट कन्वर्टेड इनटू, यानी कि देयर इज अ सेकंड जोन, दैट इज द elongation zone. Second is the elongation zone. Elongation zone के cells जो है, they stops dividing and they increase their size. अब ये divide नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये elongate करेंगे। अब just proximal to the elongation, पहले वाले cells मतलब just proximal to the elongation zone is the, proximal में क्या होगा यहाँ पर, that is the maturation or the differentiation zone. Maturation or the differentiation zone. इस जोन के जो सेल्स होंगे, they get differentiated, mature and get differentiated to perform a specific function. और root का main function क्या है, what is the function of the root, to absorb water and minerals. It means जो ये maturation zone है, this maturation zone possess hairs. क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे रूट हेयर्स। तो याद रखना, रूट हेयर्स जो है, दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, दैट इज थ्रू मेच्योरेशन जोन के अंदर प्रेजेंट रूट हेयर्स। रूट हेयर्स विच आर प्रेजेंट इन, मतलब पूरा जो सरफेस है रूट की, सारी जोन्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर होता है, कहां से होगा, मेच्योर। अब ये रूट हेयर्स क्या, किस सेल का एक्सटेंशन है, रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स एनाटॉमिकली, रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन है। रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ, कल ही पढ़ के हटे हो लास्ट क्लास में, तो रूट हेयर्स जो है, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन होगा। क्लियर। दीज आर द डिफरेंट जोन्स। इट मीन्स अगर हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो दिस इज द प्रॉक्सिमल। इफ वी टॉक अबाउट कि मेच्योरेशन जोन से एलोंगेशन जोन कहाँ है, अगर हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो दिस पार्ट इज डिस्टल, अब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो प्रॉक्सिमल। तो याद रखना, ये बात हमारी जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हमारी बात आएगी। क्लियर ये बात ना। रूट का स्ट्रक्चर हो गया, जोन्स हमने डिफ्रेंशिएट कर ली, यहाँ पर कहाँ से अराइज होगी ये डिफ्रेंशिएट कर लिया, फंक्शंस इनके डिस्कस कर चुके। अब हम टाइप्स ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ रूट्स जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम के जो टाइप्स है, दैट इज ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज द टैप रूट सिस्टम, next is the fibrous root system, and the third is the adventitious root system.
एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टैप रूट सिस्टम अराइज फ्रॉम रेडिकल, मीन्स रेडिकल एलोंगेट हुई, दिस इज द रेडिकल, this radical elongate to form the main root which is known as a primary root. This is the main root which is called the primary root. Clear? It continues to grow, radical continues to grow, so it forms the primary root. Primary root से arise होंगी इनकी branching, these are the secondary roots, और secondary की branching होगी tertiary roots. So this is the secondary roots and these branches are the tertiary roots. And secondary and tertiary roots, they together form the lateral roots. They are the lateral roots. It means these roots in which primary root continues to grow indefinitely. तो प्राइमरी रूट नीचे को ग्रो करती चली जाएगी और इसमें यहाँ पर जो है नई रूट्स आती चली जाएगी, लेटरल रूट्स आती चली जाएगी। क्लियर ये बात? अब लेटरल रूट्स बताओ कहाँ से अराइज होगी? लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज होगी लेटरल रूट्स? लेटरल रूट्स फ्रॉम पेरिसाइकल। किसका एक्सटेंशन होती है ये? पेरिसाइकल का। और प्राइमरी रूट अराइज, प्राइमरी रूट किसका एक्सटेंशन होगी? रेडिकल का। ठीक है ना? इसका तो रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये किसके अंदर से निकल रही है? हमारी पेरिसाइकल सेल्स का एलोंगेशन। तो याद रखना लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम द पेरिसाइकल, दिस इज द स्ट्रक्चर। इट मीन्स टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट कंटिन्यूज टू ग्रो, कंटिन्यूज टू ग्रो। इट मीन्स जो टैप रूट है दे पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। बहुत ज्यादा मीन्स कई बार कुछ केसेस में प्लांट की रूट्स उनकी स्टेम से भी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो जब बहुत ज्यादा डीप चली जाएगी तो दे आर एफिशिएंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बहुत एफिशिएंट होती है। टैप रूट सिस्टम इज एफिशिएंट इन वाटर एब्जॉर्प्शन, एफिशिएंट इन वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। इट मीन्स बहुत डीप से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। टैप रूट सिस्टम कहाँ जरूरत पड़ेगी? किस तरह के प्लांट से मिलेगी? फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। किसके अंदर मिलेगी? डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, क्योंकि डाइकॉट प्लांट्स आर लॉन्ग लिव्ड, तो इसलिए उनकी रूट्स भी हर साल ग्रो करती चलेगी। तो टैप रूट सिस्टम दे आर एफिशिएंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ water from the soil. Next is the fibrous root system. Fibrous means fiber. Fiber मतलब soft thread like roots. Thread like roots arise in bunches from lower node. लोअर नोड से थ्रेड लाइक रूट्स अराइज होगी बंचेस में, एंड दे आर इंपॉर्टेंट किस में होते हैं? इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे एफिशिएंट इन एंकरेज, दे आर हेल्प्स इन, मेन फंक्शन क्या होगा? एंकरेज में तो सभी हेल्प करेंगे, लेकिन एक ये जो डेवलपमेंट है चेंजेस किस वजह से है? क्योंकि इसका फंक्शन अलग है। इसका फंक्शन मेन क्या है? एंकरेज के साथ वाटर भी एब्जॉर्ब करना है, तो डीपर लेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है दे अराइज फ्रॉम द लोअर नोड से अराइज होगी, लोअर नोड से अक्सर, एंड हेल्प्स इन एंकरेज, प्लांट को बहुत आसानी से सॉइल के साथ बाइंड रखेगी। इसके एग्जाम्पल है वीट, मोनोकॉट का फीचर है। दिस इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स की लाइफ साइकिल
छोटी होती है वीट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ यहाँ पर मोनोकॉट रूट में? यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल हुआ वीट। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है वीट ही और कोई एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, तो इसका मतलब वीट राइस में या घर में आप जब जो है नवरात्रों में जॉब होते हैं तो उसमें से रूट्स निकलती है ना, बड़ी सॉफ्ट और डेलिकेट बंचेस में निकलती है ना, वो कैसी रूट्स है? फाइबर। इसका मतलब सभी सीरियल्स के अंदर जो रूट्स होती है कौन सी होती है? फाइब्रस। एडवेंटिशियस रूट्स, दे आर द सपोर्टिव रूट्स, यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम नोड्स, अराइज फ्रॉम नोड्स। तो ये भी नोड से अराइज होगी, यानी कि ब्रांचेस की नोड से डेवलप हो सकती है एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इनका मेन फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर फाउंड इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के अंदर ही मिलती है ये, क्योंकि जिनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है तो उनका कैनोपी जब इंक्रीज होगी तो प्लांट को सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल है मॉन्स्टेरा। कुछ केसेस में ये ग्रासेस वगैरह में भी होती है। इससे अलग बैनियन ट्री में आपने देखा होगा, बैनियन ट्री में अगर आप रूट्स देखो तो बैनियन ट्री में जो प्लांट है इसकी कैनोपी से इस तरह से रूट्स अराइज होती है इनके ब्रांचेस से। तो ये जो रूट्स है दीज आर द प्रॉप रूट्स, जो इट मीन्स एडवेंटिशियस रूट, जो कहाँ से अराइज होगी? जो अराइज होगी आपकी जो है ब्रांचेस की नोड से अराइज होंगी। मीन्स अराइज फ्रॉम नोड्स, यानी कि आप कह सकते हो फ्रॉम अदर पार्ट्स देन रेडिकल। रेडिकल से अराइज नहीं होगी, कहां से अराइज होगी? जैसे मैंने बताया नोड से अराइज होगी ब्रांचेस की। यही एग्जाम्पल है टैप रूट सिस्टम। सभी डाइकॉट्स ग्राम्स वगैरह के अंदर, ज्यादातर प्लांट्स के अंदर कैसी मिलेगी? टैप रूट्स। ये आपको कॉमनली भी आप किसी प्लांट की रूट निकाल के देखो तो ज्यादातर कैसी मिलेगी? टैप रूट। ग्रासेस वगैरह में आपने देखा ग्रासेस जो है ग्राउंड के ऊपर क्रीप करती हुई ग्रो करती है, उसकी ब्रांचिंग, उसकी स्टेम ऐसे ग्रो नहीं करती, कैसे ग्रो करती है? इस तरह से ब्रांचेस। तो उसकी जो नोड्स पर रूट्स जो होती है वो सॉइल के अंदर इम्प्लांट होती है, तो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। साथ में मॉन्स्टेरा, बैनियन, बैनियन में आपने पिलराइट रूट्स देखी होगी। साथ में मेज एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। मेज के अंदर रूट्स जो स्टेम होती है मेज की, उसमें मेज की स्टेम में इस तरह से साइड से सपोर्ट करने के लिए इस तरह की रूट्स अराइज होती है लोअर नोड से। तो इट मीन्स वो अपरूटिंग नहीं होगी प्लांट्स के इस केस में, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। क्लियर? मॉडिफिकेशंस अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो मॉडिफिकेशंस हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रूट्स के बाद आ जाते हैं हम लोग स्टेम पर। स्टेम पर, स्टेम जो है दैट अराइज फ्रॉम, स्टेम इज द एरियल पार्ट। और स्टेम का कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इट इज इन स्टेम। हाउ स्टेम इज आइडेंटिफाइड? विच इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टेम? अराइज किससे होगी? प्लेम्यूल से। किसका एक्सटेंशन है स्टेम? प्लेम्यूल से। अराइज फ्रॉम प्लेम्यूल। अब स्टेम अगर हम देखें, अगर हम इसके कुछ टॉपिक स्टिमुलस की बात करें तो स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। स्टेम इज पॉजिटिवली
or negatively geotrophic. Whereas root is positively geotrophic and negatively phototrophic. Stem जो है it arise from plumule, it bears leaves, buds, flowers, etc. इसके ऊपर leaves, flowers, buds. स्टेम जो है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज स्टेम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू nodes and internodes. This is the important feature. How can you differentiate between the stem and the root? In few cases stem can be underground, but then how can you differentiate between root and stem? Because root is not differentiated and stem is differentiated into nodes and internodes. Stem के ऊपर जो ring like marking होती है और nodes पर ही क्या attached होती है? लीव्स और बर्ड्स जो है दे अराइज एट नोड्स. ठीक है. अब ये जो बर्ड्स होती है स्टेम के टिप पे, बर्ड्स टू टाइप की होगी. बर्ड्स कहाँ होगी? इफ इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम तो उसको क्या बोलेंगे? एपिकल और टर्मिनल बर्ड. टर्मिनल bud. If bud arise in axil of leaves at nodes, nodes पर होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? It is called axillary bud. तो bud टू टाइप की होती है which is present in axil of leaf. यहां पर this is axillary bud. और अगर किसी ब्रांच की यहां पर टिप पर होगी तो this is the terminal bud. तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा नोड्स इसका? इट बियर्स लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये इसका मेन फंक्शन होगा. साथ साथ इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, क्योंकि जाइलम और फ्लेम किसके अंदर प्रेजेंट होगा? स्टेम के अंदर. तो स्टेम एक तरह से लीफ के और रूट के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनाएगा. साथ में कुछ केसेस में इट कैन स्टोर फूड. कोई ऐसी स्टेम जिसके अंदर फूड स्टोर होता हो. पोटैटो. पोटैटो क्या है? पोटैटो इज अ स्टेम. स्टेम क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आपने आईज टाइप के मार्किंग देखे होंगे एंड दोज आईज रिप्रेजेंट्स द नोड्स, और वहीं पर ही आपने बर्ड्स आती हुई देखी होगी. तो यानी कि वो क्या है? दिस इज द स्टेम. क्लियर ये बात? तो स्टेम के क्या क्या फीचर्स हुए? स्टेम दे अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल, दे बियर्स लीव्स, लेटरल ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस भी होंगी, और साथ में लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? दैट इज स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स. बर्ड्स टू टाइप की होगी, एपिकल और एक्सिलरी. फंक्शन क्लियर? साथ में इसमें और क्या करेंगे? कुछ केसेस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करती है. जिन प्लांट्स में आप वेजिटेटिव किस किस में हेल्प करेगी? हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एंड वेज फूड स्टोरेज का भी काम करती है. लेकिन मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन बियर्स लीव्स, बड्स एंड इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. अगर लीफ स्टेम नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? लीव्स कहाँ चली जाएगी? लीव्स नहीं होगी ना. लीव्स को क्या चाहिए? दे रिक्वायर्स प्रॉपर लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो इसका मतलब ये जो है लीव्स के को बियर करेगी. फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करेगी. फूड स्टोरेज किस किस में होगा? फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, अनियन, कोलोकेसिया. कोलोकेसिया इज अरबी. कोलोकेसिया, टर्मरिक, जिंजर,
ये सब क्या है? दीज आर द स्टेम इन विच फूड इज स्टोर्ड। और हम लोग इसमें क्या खाते हैं? हम लोग स्टेम ही खाते हैं। और इनके ऊपर नोड्स के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स होती है। अगर उन बर्ड्स को निकाल के सॉइल में लगा दो तो एक नए प्लांट्स बन जाते हैं। इट मीन्स यही इन सब के ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट होगी वो किस में हेल्प करेगी? दैट ऑल्सो हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर ये बात? यही किस में हेल्प करेगी? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करेगी। बस इतना आपका जो है ये रूट स्टेम कंप्लीट है। रूट और स्टेम के बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट इज लीव्स। अभी लीव्स बताया कहाँ डेवलप होगी? लीव्स डेवलप एट नोड। लीव्स कैसा पार्ट है? इट इज द फ्लैटेंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द स्टेम। लीफ फ्लैटेंड expanded flattened part arise at nodes। कहां पर अराइज होगी? नोड्स पर। इस तरह से ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये नोड है और नोड के ऊपर ये इस तरह से लीव्स होगी। लीव जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैच होती है, लीव का मेन फंक्शन क्या है? लीव का जो मेन फंक्शन है दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो स्टेम की नोड्स पर प्रेजेंट होगा एंड लीव्स अराइज एट द नोड्स। नोड्स के जिस पर्टिकुलर पार्ट पर लीफ अटैच्ड होगी, दिस पार्ट इज नोन एज अ लीफ बेस। लीफ बेस is a point of attachment of leaf at its node। point of attachment of leaf at node। stem और leaf का जो attachment point है that is the leaf base। ये जो leaf की stalk है, this stalk is called, second part is the second part, first is the leaf base, second is the stalk of the leaf and this is known as petiole। petiole of stalk of leaf, this is the petiole। और इसका जो एक्सपेंडेड पार्ट है, दिस एक्सपेंडेड पार्ट इज लीफ लेमिना। लेमिना, दिस इज द थर्ड पार्ट, लेमिना और अ लीफ ब्लेड। दिस इज लेमिना जिसको हम लीफ समझते हैं, एक्चुअली वो लीफ नहीं। लीफ कहां से शुरू है? लीफ के थ्री पार्ट्स है। कौन कौन से? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज लीफ बेस, लीफ की स्टॉक इज petiole एंड लेमिना इज द एक्सपेंडेड पार्ट, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ का एक्सटेंडेड पार्ट क्या है? लेमिना और द लीफ ब्लेड। लीफ की एक्सिल में यहां छोटे से दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे एंड दीज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स कितने होंगे? टू। दीज आर द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द लीफ। लीफ के बेस पे छोटे छोटे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे और इनकी एक्सिल में यहां पर प्रेजेंट होगी, दिस पार्ट इज एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड यानी कि जो स्टिप्यूल्स है दैट प्रोटेक्ट्स द एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड किससे प्रोटेक्ट रहेगी? दे आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टिप्यूल्स, टू स्टिप्यूल्स। कुछ केसेस में आपने देखा होगा दीज, ये मार्जिन जो हमने सीधा दिखा रखी है, दिस इज द एंटायर मार्जिन। कैसी इसकी मार्जिन? एंटायर मार्जिन।
और रोज वगैरह में अगर आपने देखा हो तो मार्जिन कैसी होती है, इट इज हैविंग द टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह से इंसिजन्स होते हैं, एंड ये इसको क्या बोलेंगे, इंसाइज्ड मार्जिन्स। कटिंग वाली मार्जिन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो स्टॉक है, दिस पार्ट, दिस इज पीट्यूल, ये जब एक्सपेंड करेगी तो दिस फॉर्म्स द मिडरिब, और मिडरिब से जो ब्रांचेस अराइज होगी दे आर द लेटरल वेन्स। ये क्या है, वेन, अगर ये मिड रिब या मिड वेन है तो दिस इज द वेनलेट्स, यानी कि वेन्स की ब्रांचिंग क्या कहलाएगी, वेनलेट्स। These are the part of leaf. Leaf is divided into 3 parts. First is the leaf base. Second is the stalk of the leaf is petiole, and this expanded part is the lamina or the leaf blade. अब इस एक्सेल में, लीफ की एक्सेल में एट द बेस क्या प्रेजेंट होंगे, तो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल। और स्टिप्यूल्स के बीच में क्या होगा, एक्सिलरी बड। तो एक्सियल मीन्स उनके बीच में प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड। मार्जिन्स, अगर आप मैंगो जैसे प्लांट देखो, बैनियन जैसे प्लांट देखो तो उनकी मार्जिन कैसी होती है, और अगर रोज की देखो तो कैसे होते हैं, ऐसे कटिंग्स होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिजन्स। तो मार्जिन या तो इंटायर होगी या इंसाइज्ड होगी। क्लियर ये बात? कुछ केसेस में यहां पर, इन केस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के केस में जो लीफ बेस है, लीफ बेस इज swollen, swollen leaf base is present, and this swollen leaf base is called pulvinous. क्या कहलाता है ये, pulvinous, and this is responsible for sleep movements, sleep movements in plants. sleep movements मतलब means for closing of leaves, leaves की ड्रूपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्लीप मूवमेंट्स के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है लाइट को, मतलब लाइट के लिए लीफ को एक्सपैंड करके रखते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में, इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स के लीव्स जो है दे ड्रूप्स, बंद हो जाती है इस वजह से। क्लियर? तो ये हो गया आपका लीफ बेस। बस इसमें एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वेनेशन, फिर हम आगे डिस्कस। अब वेनेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स ऑन द लीफ लेमिना। वेनेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स। वेन्स अरेंजमेंट ऑन लेमिना। लेमिना के ऊपर वेन्स का जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन्स और इनकी ब्रांचेस वेनलेट्स, इनके अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, वेनेशन। लीफ के ऊपर अक्सर वेनेशन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप का लीफ में वेनेशन मिलेगा आपको। फर्स्ट इज द two types of venation. One is the reticulate venation and the second is the parallel venation. आपका जो रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट का मीनिंग क्या होता है, नेटवर्क लाइक। इट मीन्स यहां पर वेन्स या वेनलेट्स कैसे प्रेजेंट होगी,
लीफ के लेमिना में जो पीटियोल है दैट एक्सटेंड्स टू फॉर्म द मिड रिप, और मिड रिप से इस तरह से लेटरल वेन्स अराइज होगी, फिर इनकी फर्दर ब्रांचिंग होगी, इस तरह से इनकी ब्रांचिंग होगी। तो दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन। इसका मतलब यहां पर क्या बन रहा है, वेन्स से अराइज होने वाली वेललेट्स जो है दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क। कैसा है यहां पर, वेललेट्स फॉर्म नेटवर्क। वेन्स की जो ब्रांचेस है वो क्या बना रही है, नेटवर्क बना रही है। तो दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जो है दैट इज अ फीचर ऑफ डाइकॉट्स। किसके अंदर मिलेगा ये, डाइकॉट लीव्स का फीचर है ये। डाइकॉट प्लांट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। इट मींस इफ यू सी द लीव यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय सीइंग इट्स वेनेशन। अगर उसका वेनेशन इस तरह से है तो आपको क्या पता लगेगा, लीफ कैसी है, डाइकॉट। लेकिन पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स है, दे रन वेन और वेनलेट, दे रन पैरेलल। क्या करेंगे इसमें, वेन्स और वेनलेट्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा वेनेशन कहां मिलेगा आपको, इट इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। कहां मिलेगा, मोनोकॉट्स में मिलेगा। डाइकॉट का वेनेशन रेटिकुलेट होगा, पैरेलल। ये एग्जांपल ग्रास, जितने भी सिरल्स है, व्हीट, मेज, राइस, सारी ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली इज पोएसी फैमिली, आपके सिलेबस में है, इसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे। ग्रास फैमिली, तो पैरेलल वेनेशन किस में मिलेगा हमारा, ग्रास के अंदर, ग्रास फैमिली के अंदर, व्हीट, मेज, राइस। साथ में बनाना के अंदर भी आपको जो है पैरेलल वेनेशन मिलेगा। कैसे, बनाना की जो लीफ होती है उसके अंदर इस तरह से होगा, इस तरह से होती है बनाना की मिड रिब। और इससे जो वेनलेट्स है दे आर पैरेलली प्रेजेंट। लेकिन इसमें कैसी है, ये सारी पैरेलल। ग्रासेस में आपको अक्सर ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ पर कैसे दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। तो ये 2 टाइप का वेनेशन याद रखना, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। कल हम लोग जो है टाइप्स करेंगे लीव्स की।